I, Advocate Bhagirath Singh from Desa Valley. Sat Sri Akal, Namaskar, Salam Alaikum and Jai Dev and Ram Ram to जितने भी देसा की अवाम, देसा के सीनियर लोग जो भी हैं, तो सबको मैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम और राम राम करता हूँ। पिछले कुछ अरसा पहले मैं देसा गया था, तो देसा जाके मैंने अपने जो सीनियर्स हमारे मेंबर हैं, जो सोसाइटी के हमारे सीनियर मेंबर हैं, मैंने उनसे मीटिंग की, उनको पूछा कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे देसा का कुछ अच्छा हो। तो उन्होंने मुझे सजेशन दी कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल डेट वी आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम बेसिक राइट्स ऑफ द लाइफ। बेसिक राइट्स जो है हमारे, वी आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम दैट राइट्स टिल डेट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। न हमारे पास रोड है, न हमारे पास एजुकेशन है, न हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी है, न हमारे पास स्कूल का स्टाफ है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। टिल डेट एंड दे सजेस्ट मी कि आप सब एक साथ होके अगर कहीं आवाज़ उठाओगे, कहीं किसी अथॉरिटी के पास जाओगे, तभी जाके हमारा कुछ बनेगा, हमारे देश की डेवलपमेंट होगी, ऐसे नहीं होगी। नो फ्रॉम मैं भी अपनी पार्टी को छोड़ के, पार्टी से अलग, पार्टी को छोड़ के नहीं, इवन मतलब कि पार्टी से साइड होके मैं चाहता हूँ कि हम सब देश वाले जितना भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम मिलके एक मीटिंग करके तो अपनी डिमांड्स कहीं किसी अथॉरिटी के पास पहुँचाए कि हमारी ये बेसिक नीड्स तो पूरी करो। बेसिक नीड्स हमारी जो ऐसी हैं, सबसे पहली एजुकेशन फैसिलिटी। फ्रॉम लास्ट 1 डिकेड, पिछले 10 साल से हम कह रहे हैं कि भाई हमें डिग्री कॉलेज दे दो देसा में, क्योंकि जो डिग्री कॉलेज ना होने की वजह से जो हमारे देसा की लड़कियां हैं या कोई बेचारा गरीब घर से है, वो 12th के बाद आगे पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है कि डोडा में जाके कमरा किराए पे लें और अपने बच्चों के आगे पढ़ाई कराएं, उनका खर्चा उठाए पाए, कमरे का किराया दे, पढ़ाई का दे। इतने पैसे नहीं हैं लोगों के पास, क्योंकि हमारे कुछ देशा की बहुत सारे कुछ गरीब लोग हैं जो इतना नहीं कर पाते और अपने बच्चों को 12वीं के बाद पढ़ाते ही नहीं हैं। और हमारे देशा की लड़कियां हैं जो उनको भी माँ बाप 12वीं के बाद पढ़ाते ही नहीं है। रीज़न, कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, क्या करेगी, क्योंकि देशा में तो कॉलेज है नहीं। कॉलेज तो डोडा है जो 40 किलोमीटर दूर है देशा से। सबसे पहली तो ज़रूरत हमारी है कि हमें कॉलेज चाहिए जो गई देशा में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे स्कूल्स का अच्छा, एंड टीचर्स जो है, स्टाफ। जब वैकेंसी की बारी आती है तो कहते हैं वैकेंसी फुल है, और जब कई बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो कभी बोलते हैं जी जूलॉजी का टीचर नहीं है, बायोलॉजी का टीचर नहीं है, बॉटनी का नहीं है, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर नहीं है, यहाँ पे टीचर्स ही नहीं है, हिंदी का लेक्चरर नहीं है, इंग्लिश का नहीं है। तो जब वैकेंसी निकालते हो तब कहाँ ये भूल जाते हो कि आपके पास टीचर्स नहीं है। बाद में जब बच्चों की क्लासेस लेने की बारी आती है तब कहते हैं हमारे पास टीचर्स ही नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। वाई टिल डेट द वैकेंसी इज नॉट फुल? वाई द क्यों आज तक टीचर्स वहां पूरे नहीं है? क्यों? बिकॉज हम देशा वालों की वजह से हमने हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, मैं ये नहीं कहूंगा कि खाली बीजेपी को ही नहीं, बीजेपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में 4-4, 3-3 टर्नओवर रह के पावर में रही है, बट टिल डेट आज तक हमारा किसी ने भी काम नहीं किया। किसी ने भी हमारी एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ आज तक कंप्लीट नहीं की। ये हमारी बेसिक नीड है कि हम अपने बच्चों को कॉलेज आगे डिग्री नहीं करा सकते, हमें उनको डिग्री कराने के लिए डोडा भेजना पड़ता है या जम्मू भेजना पड़ता है। अरे कोई अमीर है वो तो भेज देगा जिसके माँ बाप मुलाजिम है, जो गरीब है वो कहाँ से भेजेंगे? फर्स्ट थिंग इज दैट कि गवर्नमेंट को हमारी इस बात को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। हमें जो कॉलेज की डिमांड है लोगों की वो पूरी करनी चाहिए, हमारा स्कूल का स्टाफ कंप्लीट होना चाहिए, हमारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। थर्ड डिमांड,
अब हर एक कोई बंदा जो है, हर एक कोई जो देशा के लोग हैं बेचारे, जो पॉपुलेशन है, जो भी हैं, गरीब हैं, बीपीएल राशन कार्ड है, अंत्योदय राशन कार्ड भी है, गरीब लोग हैं, जॉब कार्ड पे वो दिहाड़ियाँ लगाते हैं एज अ लेबरर, और उनकी वेजेस क्या है पर डे? हॉनोरियम उनको पर डे मिलता है 217 रुपये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रेट। 217 रुपये में क्या बनता है आजकल? 217 रुपये में जिस बंदे की छः या तीन या चार बच्चे हैं, खुद बीवी है, अपना खुद है, उसमें अपनी बीमारी, अपने बच्चों का पढ़ाई, खाना पीना, कपड़े सब कुछ कर सकता है क्या 217 रुपये में? और ये मेरी आपसे तीसरी डिमांड है कि इसको 217 से इंक्रीज करके 600 रुपये तक करें, क्योंकि जो आजकल लेबर का है, जिस तरह से हिसाब है, जो खर्चा है, जितनी महंगाई, उस हिसाब से 600 रुपये होना चाहिए, कि वो भी बेचारा अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह जिए, अपने बच्चों को पढ़ा पाए, अच्छी एजुकेशन दे पाए। ये नहीं कि वो भी मजदूर था, आगे बच्चे भी मजदूर हों। दूसरी बात मैं करूँगा आपसे, जो हमारी दूसरी डिमांड है, दैट वाज द रोड कनेक्टिविटी। 2013 में जब मैं देसा गया था, घर के लिए गया था, तब मैं फर्स्ट टाइम गे ही गया था 2013 में, और आज 2021 है, आज भी मैं गे ही गया। रोड, गाड़ी रोड तक ही जाती है, रोड मतलब कि जहाँ तक गाड़ी जाती है वो गे ही है। मैं 2013 से लेके 2021 तक 8 साल से पिछले रोड हिली नहीं बिल्कुल भी। वाई वी वर इग्नोर्ड? वाई? वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स? आज भी देसा में चंद्रपठान, मुशल, मलान, शिखली, जरतुंद, क्रालान, भाटा, गुरखिन, मुशल, गुट्टा, त्रामाण, द्वालकुंड, नागणियाल, इवन हम मंगल ठाठा के लोग 10-10 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर पैदल चल के हमें वहां पे पहुंचना पड़ता है, अपने घरों में पहुंचना पड़ता है आज की डेट में, इन 2021। 2013 में भी वही था और आज भी वही है। और जो प्रोजेक्ट, जो सेंटर से हमारा प्रोजेक्ट था देसा कपरन रोड, उस पर तो जैसे फुल स्टॉप ही लग गया है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। दैट प्रोजेक्ट टिल डेट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। व्हाई? क्यों ये अथॉरिटीज है, क्यों जो गवर्नमेंट है, क्यों नहीं हमारी डेवलपमेंट चाहती है? व्हाई वी वर इग्नोर्ड? हमें क्यों वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है? उनको पता है भाई सब बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी का पक्का वोटर, बीजेपी हमारा काम नहीं करती है। एनसी के पक्के वोटर, एनसी भी हमारा काम नहीं करती है। कांग्रेस के पक्के वोटर है, कांग्रेस के भी हमारा काम नहीं करती है, पीडीपी की भी नहीं। एक गेई गांव की डेवलपमेंट होने से पूरे देशा की डेवलपमेंट नहीं होगी। जब तक हर एक गांव की देशा में डेवलपमेंट नहीं होगी, हर एक की रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, तब तक पूरा देशा डेवलप हो ही नहीं सकता। गेई डेवलप करना ये नहीं कि देशा की डेवलपमेंट हो गई, नो, नॉट एट ऑल। हर एक गांव में जब रोड होगी, लाइट होगी, तभी जाके हमारा देशा डेवलप होगा। जब देशा कपरन रोड बनेगी, हर एक गांव से रोड कनेक्टिविटी भी होगी। हमारी सेकंड डिमांड ये है, देसा कपरन रोड का जो प्रोजेक्ट है जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए, लिंक रोड दिए जाए हर एक विलेज के लिए। जो गेई की जो रोड है उसको आगे से आगे कंप्लीट करके जितना जल्दी वो प्रोजेक्ट को काम शुरू करें। हम लोगों की जिंदगियों के साथ मत खेलें। डोंट यूज अस एज ए वोट बैंक। अब मैं देसा के लोगों से ये कर रहा हूं कि अभी भी हमारे पास मौका, हम एक साथ होके देशा के लिए इकट्ठे हो जाएं कि हमारी कोई सुने आगे, हमें वोट बैंक की तरह यूज नहीं करें। अगली डिमांड, पीने का पानी। कुछ गांव, हंसी आती है मुझे, आई एम सो एस्टोनिश टू से दिस। आज भी हमारे देशा में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे लोग पीने के पानी के लिए 2-3 किलोमीटर पैदल जाते हैं पीने के पानी लाने के लिए। आज भी क्रालान में पानी नहीं, ब्रह्मधार में पानी नहीं, मुशल में पीने का पानी नहीं। इवन मोटली जो डोडा के बिल्कुल पास में है, उधर पीने का पानी नहीं है लोगों के पास। वो पाइप्स की डिमांड कर रहे हैं कब से, बट टिल डे नथिंग हैज बीन डन बाय देम। व्हाई दे इग्नोर्ड द पीपल ऑफ देसा वैली? आई डोंट थिंक सो। व्हाई? डिमांड है लाइट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी।
आज भी, कैन यू बिलीव दैट 2021 में चल रहे हैं हम, आज भी देसा के 7-8 गांव ऐसे हैं जहां पे लाइट ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में है बट एक्चुअल में नहीं, फिजिकल लाइट ही नहीं है। अभी पीछे आपको पता होगा 3-4 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की इन्होंने हड़ताल की थी। खाली 3 दिन हमें लाइट की प्रॉब्लम्स आई दूसरे एरिया में, लोगों ने स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी थी। उन लोगों का क्या जो पिछले या 70 साल से जिन पर लाइट ही नहीं है, जो बिना लाइट के जी रहे हैं। क्यों हमें इग्नोर किया गया है, क्यों? Why authority is not taking serious to us? Number of representation has been given by us. Number of representation before different authorities, but till date nothing has been done. Only we have been ignored by the department. Even by department, by authorities, by political parties, by every person. By every person. We have hope from BJP कि BJP will do us far better. But nothing has been done by BJP. They use us as a vote bank. And after that, who are we? Who are we? Even every political party has done this thing. Till date, nothing has been done by any political party. आज 2021 से लोग कहां से कहां पहुंच गए, मगर हमारे देश के कुछ गांवों में अब भी लाइट नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? नेक्स्ट डिमांड इज दैट 2013 या 14 में वीडीसी जो हमारे मेंबर्स हैं, जब हमारे वहाँ पे एरिया में मिलिटेंसी पीक पे थी, तो तब उनको गन्स वगैरह दी। 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई, उनमें से 3 के अकाउंट में सैलरी आती थी और 5 के में नहीं। 5 वो आपस में डिवाइड करते थे। 3 को रख लिया एसपीओ, ऐसे बना लिए, जिसका भी नाम दे दिया, बना लिया एसपीओ, तो 5 को वो सैलरी डिवाइड करके देते थे। 2013-14 तक ऐसा ही चलता रहा। 2014 से लेके 2021 जा रहा है आज। 7 साल से उनको सैलरी नहीं मिली है। जिस बेचारे ने 95 में, 96, 97 में एज ए मेंबर बना था, वीडीसी मेंबर, उस गन की वजह से, उस मेंबर बनने की वजह से उसने कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, नौकरी नहीं की, कहीं दिहाड़ियाँ लगाने बाहर नहीं गया, कहीं मजदूरी पे नहीं गया, उस गन को रह के रहा क्योंकि गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही थी। नो, आज उसको 2014 के बाद आज कह रहे हैं आप हो कौन? Who are you? वीडीसी मेंबर को कि आप हो कौन? आपका तो कोई खाता नहीं है, आपका कोई नाम नहीं है, कोई बेल्ट नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब आज उनकी सैलरी बंद है। 2014 से लेकर साथ 2021 तक वो बैठे हुए, बेकार बैठे हुए गन पकड़ के। किसी ने अपनी बेटी की शादी करानी, किसी ने अपने बच्चे को पढ़ाना है, किसी को कुछ करना है। अब उनके पास कुछ भी नहीं है और वो बेचारे 45, 50 साल के हो गए। अब वो तो किसी नौकरी के लायक भी नहीं रहे। अब तो दादों को तो दिहाड़ी लगाने का भी वो नहीं है। उनको ऐसा खज्जल करके रखा है कि धोबी का कुत्ता, ना तो गन का, ना तो गन पकड़ के बैठ रहे हो, तो ना कोई नौकरी। धोबी का कुत्ता, ना घर का तो ना घराट का। वो बेचारे कभी केस करते हैं, कभी किसके, कभी कहीं पे, आज हो जाएगी आपकी, आज हो जाएगी। उनको वादे किए जाते हैं, कभी रविंद्र राणा जी आपकी सैलरी का हो गया, कभी सुनील शर्मा जी आपकी सैलरी निकल गई जी, आपका हो गया जी, आपका ऑर्डर हो गया जी, ये हो गया, वो हो गया। उनको बस ऐसे घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं। वाई यू आर प्लेइंग विद द कैरियर्स ऑफ द पीपल? क्या बनेगा उन वीडीसी मेंबर्स का? पूरे दिशा में वीडीसी मेंबर बेचारे खजल हो गए हैं आज की डेट में। जाए कहाँ, करें क्या? वे दे बिल्कुल, जब मिलिटेंसी पीक में थी तब बेचारों ने, उनने आधों ने तो जाने भी गवाई है। They even fight with the militants, save us from the militancy. Now today, government sees them. Who are you? आप कौन हो? आपका तो कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, आपका बेल्ट नंबर नहीं है। उनकी सैलरी बंद 5 साल से 6 साल से कुछ भी नहीं होगी। एट लास्ट मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे देशा की अवाम है, मैं पूरी अवाम से, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो कुछ बोलने में या किसी को ठेस पहुंचाई हो तो उसके लिए क्षमा करें। मगर ये सच है जो मैंने आपको कहा, ये हमारे देशा के साथ हो रहा है। हम देशा वालों को इग्नोर किया जा रहा है। इसीलिए हम अपना डेलीगेशन लेके अथॉरिटी के पास जाएं, उनको अपनी डिमांड्स बताएं। हमें एक साथ होके जाना चाहिए
कि हमारी ये डिमांड्स है, हमारी बेसिक नीड्स है जो लाइफ की, ये हमारा बेसिक राइट है, दैट हैव बीन टिल डेट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड. काइंडली टेक नेसेसरी एक्शन टू कंप्लीट दिस. नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो तो इश्यूज हैं, इशू हो गए, डॉक्यूमेंट में है, बट दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड. Till date, why we were ignored? Why? एंड मेरी पूरी देशा की आवाम से ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि हम सब एक साथ होके, इकट्ठा होके, डेलीगेशन लेके डीसी डोडा साहब के पास जाएं, कोई डेट फिक्स करें, मिल के डीसी डोडा साहब के पास जाएं, उसके बाद हम एलजी साहब के पास जाएं कि हमारी ये डिमांड्स हैं, हमारी ये डिमांड से इन्हें कंप्लीट करें, इन्हें फुलफिल करें, जो प्रोजेक्ट्स रुके हैं उनको शुरू करें, और जो आजकल की जो हालात है, सबसे बड़ी जो मजबूरी है, पढ़े लिखे भी बेकार बैठे हुए हैं, उनकी नौकरियों का कोई वैकेंसी वगैरह भी निकालें, जो टीचर्स की वैकेंसी उनको फुलफिल करें, पानी की ज़रूरत पूरी करें, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी, and finally at last and mostly to done justice with the VDC members who save our lives in 90s at the time of militancy is on peak. And at last, happy new year, and happy new year, Sat Sri Akal, Adab and Jai Dev. Advocate Bhagirath Singh.